महाभारत के युद्ध में पांडवों की अगली पीढ़ी ने जो वीरता दिखाई, उससे पांडव खुद हैरान हो गए। उनकी इसी अगली पीढ़ी में एक था अर्जुन और उलूपी का पुत्र इरावन। जब शकुनी के 6 बेटों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया, तो इरावन ने अकेले ही उन 6 का वध कर डाला। और उसकी इस वीरता से दुर्योधन ऐसा बौखला गया कि उसने अगले दिन कुरुक्षेत्र में 100 गुनी ताकत से लौटकर हाहाकार मचा दिया। और जब पांडवों को लगा कि ऐसे में तो ये युद्ध 2 ही दिन में खत्म हो जाएगा, तो अब उन्हें केवल काली का आशीर्वाद ही बचा सकता था। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि काली की इस पूजा में उन्हें किसी राजा के बेटे की बलि देनी होगी, तो वो सब सहम गए। लेकिन फिर जब अर्जुन का बेटा इरावन बलि के लिए सामने आया, तो अर्जुन सहित सारे पांडवों की आंखें भर आईं, यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण का गला भी रुंध गया। अब मैं क्या कहूं? ऐसा साहस, ऐसा बलिदान मैंने आज तक नहीं देखा। और ये भी सत्य है कि इरावन जैसा धनुर्धारी भी इस संसार में कोई और नहीं होगा। और उसे खो देना पार्थ, इरावन को खोना मेरे लिए अपने पुत्रों को खोने से भी। आपकी बातें मुझे दुर्बल बना रही हैं केशव। संसार में ऐसा कौन सा पिता होगा जो... वो पिता तुम ही हो पार्थ। बस ये विश्वास रखो कि तुम्हारे पुत्र की बलि व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके बाद बलि का अनुष्ठान शुरू हुआ। गाजे बाजे बज उठे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुय ओषधीषु यो इरावन को दूल्हे की तरह सजाया गया। और फिर बलि से पहले श्री कृष्ण इरावन के पास पहुंचे और उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। बलि से पूर्व अंतिम इच्छा पूछने का विधान है पुत्र इरावन। तो यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। बस एक ही इच्छा है तात, कि मैं विवाहित मरता। तुम्हारी इच्छा तो अत्यंत सुखद है पुत्र। मेरा वचन है कि तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। श्री कृष्ण ने इरावन की इच्छा पूरी करने का वचन तो दे दिया, लेकिन सवाल यह था कि जिसकी अगले ही क्षण बलि होने वाली हो, उससे कौन कन्या विवाह करेगी। और जब बहुत ढूंढने के बाद भी ऐसी कोई कन्या नहीं मिली, तो अर्जुन का दिल डूबने लगा कि वो अपने मरते हुए बेटे की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। पर तभी उसकी नजर श्री कृष्ण पर पड़ी, जो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। आपने रावण के विवाह का वचन तो दे दिया केशव, परंतु मुझे लगता है कि उसकी ये इच्छा अधूरी ही। इच्छा शक्ति तो असंभव भी संभव कर सकती है पार्थ, तो ये असंभव भी संभव होगा। श्री कृष्ण के इस विश्वास से अर्जुन थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन उसके मन की चिंता अभी भी गई नहीं थी। जबकि दूसरी ओर बलि की तैयारियां पूरी होने के साथ ही मंत्रोच्चार भी आरंभ हो गया। चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणां दिव्यं मण्डमाला विभूषितं तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ। अचानक एक अत्यंत सुंदर कन्या बलिवेदी के सामने प्रकट हुई और इरावन की ओर बढ़ी। और अभी सब लोग भौचक्के होकर उसे देख ही रहे थे कि वो स्वयं बोल पड़ी। प्रणाम देवों, मैं कुमार इरावन से विवाह करना चाहती हूँ। यदि वो मुझे स्वीकारें तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। हे ईश्वर, कन्या, तुमने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है कि पुत्र रावण, क्या तुम्हें ये परम सुंदरी कन्या स्वीकार है? हाँ पिताजी,
ऐसी दिव्य कन्या से विवाह करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा। बलि देने का समय हो रहा है, तो हमें विवाह में शीघ्रता करनी होगी। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। और बस विवाह का विधि विधान आरंभ हो गया। कन्या ने बड़ी श्रद्धा के साथ इस विवाह के सारे विधान पूरे किए और इरावन की आखिरी इच्छा भी पूरी हुई। दरअसल ये कन्या कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण अपने मोहिनी रूप में थे। और उन्होंने केवल महान इरावन की इच्छा का ही सम्मान नहीं किया, बल्कि उसे हृदय से स्वीकार भी किया। और फिर जब विवाह के बाद इरावन इस संसार से विदा हुआ, तो वो अपने पति को विदा करते हुए सच्चे हृदय से रोए भी। जय महाभारत।